नमस्कार, ग्रेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विजयदशमी के दिन माता रानी का धूमधाम से किया गया विसर्जन। दुर्ग के चंदखुरी गांव में एक साथ 11 मूर्तियों को किया गया विसर्जित। हिंदू युवा मंच द्वारा दशहरा पर्व पर निकाली गई रैली। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। विशाल विजय मशाल यात्रा का किया गया आयोजन। कैप्टन सुभाष व्यास को उनके निवास में दी गई श्रद्धांजलि। साउथ इंडियन द्वारा गौरी माता की गई पूजा अर्चना। भक्तों ने हवन पूजा करके प्रसाद का किया वितरण। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के चंदखुरी गांव में एक साथ 11 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इस मूर्ति विसर्जन को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दुर्ग के चंदखुरी गांव में एक साथ 11 मूर्तियों का विसर्जन किया गया, जिसमें से एक मूर्ति मां सरस्वती की भी थी। चंदखुरी एक गांव होने के बावजूद ग्रामवासी द्वारा 11 मूर्तियों की स्थापना करना एक धार्मिक गांव की निशानी माना जाता है। यहाँ के लोग समाज को धार्मिक रीति रिवाजों की ओर अग्रेसित कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी अपने धर्म को ना भूले। नवरात्रि इस गांव का मुख्य त्योहार है और गांव के सभी ग्रामवासी मूर्ति विसर्जन में अपना योगदान देते हुए उपस्थित थे। गांव के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भीड़ देखी गई। छत्तीसगढ़ प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एक धार्मिक स्थल है और छत्तीसगढ़ की इस छवि को बनाए रखने में चंदखुरी जैसा गाँव अपना योगदान दे रहा है। हमारे गाँव चंदखुरी में दुर्गा विसर्जन पूरा 11 मूर्तियाँ एक साथ विसर्जन होते और एक सरस्वती भी थे। हमारे गांव में इतना बड़े गांव है कि आसपास के गांव से सबसे बड़े है। भव्य रूप से यहाँ विसर्जन होते। माता रानी का हमन अच्छा से नवरात्रि में यही नवरात्रि हमारे गाँव के मेन त्यौहार है, तो यही धूमधाम से हमन मनाथन। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदू युवा मंच के द्वारा विजयदशमी के पर्व पर रैली का आयोजन किया गया। विजयदशमी के पर्व को यादगार बनाने पिछले कई वर्षों से हिंदू युवा मंच के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया जाता रहा है। परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी हिंदू युवा मंच के युवाओं ने दशहरा पर्व पर रैली का आयोजन किया। रैली में हजारों की संख्या में युवा भगवा लहराते हुए जय जय श्री राम के नारे के साथ नजर आए। रैली ग्रीन चौक से आरंभ होकर दुर्ग के पुराना बस स्टैंड पर आरती व शस्त्र पूजा के बाद समाप्त की गई। रैली को लेकर पार्षद अरुण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। ये विजयदशमी के अवसर पर हर साल हिंदू युवा मंच की तरफ से एक रैली के रूप में ग्रीन चौक से निकलते हैं, शस्त्र का पूजा करके और पुराना बस स्टैंड में आके आरती किया जाता है। ये कई वर्षों से ये लगातार प्रथा बनी हुई है, जिसको इस साल भी किया गया। भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के स्वर्णिम विजय की 50वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए यात्रा शुरू कर दी गई है। इसी के तहत दुर्ग के शिक्षक नगर में कैप्टन सुभाष व्यास के घर पर विजय मशाल रैली पहुंची, जहां उन्होंने कैप्टन सुभाष व्यास को श्रद्धांजलि दी गई। शिक्षक नगर दुर्ग में शुक्रवार की सुबह स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा पहुंची, जिसे देख व्यास परिवार कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दरअसल भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के स्वर्णिम विजय की 50वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने विजय मशाल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से उस युद्ध में 5 कर्नल शामिल थे, जिसमें कैप्टन सुभाष व्यास का नाम भी दर्ज है। कैप्टन सुभाष व्यास 1971 से 1977 तक फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर रहे और 1980 से 2010 तक बीएसपी भिलाई में अपनी सेवाएं दी और 20 मई को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा। स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा रायपुर कवर्धा से होते हुए दुर्ग पहुंची, जहां सेना के जवानों ने स्वर्गीय सुभाष व्यास के तैल चित्र पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पल व्यास परिवार के लिए एक यादगार और प्राउड फील करने वाला पल था, जिसे परिवार के सदस्यों ने बयां किया।
पापा की जो पर्सनालिटी थी वो ऐसी थी कि वो सबको मोह लेती थी, ना ही सिर्फ आर्मी के बाहर भी उनका एक अलग ही एक करिश्मा था। वो रीज़न है कि आज लोग उनको उनके जाने के बाद भी इतना चाहते हैं, इतनी इज़्ज़त करते हैं उनकी। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित फ़ील करने वाला मोमेंट था आज जो ये दृश्य देखा। और बस 1971 की वॉर में पापा थे, उसके बाद पापा को फ़िज़िकल इंजरी हुई जिसके कारण उनको आर्मी छोड़नी पड़ गई। और यहाँ फिर पापा यहाँ आने के बाद में उनका, क्योंकि फैमिली हम सब यहीं के हैं, तो उसके बाद फिर पापा ने बीएसपी में कुछ समय पापा कार्यरत थे। उसके बाद तो फिर मतलब अब रिटायरमेंट फ़ेज़ ही था उनका। वहीं व्यास परिवार की छोटी बहू जूही व्यास ने बताया कि इस पल को वो कभी भूल नहीं पाएंगी। मैं तो अपना अनुभव तो बता ही नहीं सकती। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आर्मी, क्योंकि मेरे को ये ऑनर मेरे हस्बैंड के कारण मिला है। बहुत 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 ज़्यादा मैं थ्रिल्ड। वो तो इतना अच्छे इंसान थे अपने ड्यूटी में भी और ऐसे जनरल में भी। ही वॉज वेरी गुड मैन। मैं फिर बताती हूँ आपको, मैं सेना का तो बहुत आभारी हूँ जो मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा ऑनर दिए हैं। उनके जितने सीनियर्स थे, जितने उनके सीओ, इनके कलीग, सब बहुत उनसे खुश। और जब वो नहीं रहे तो सारे बहुत, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी ये चीज़। फिलहाल व्यास परिवार ने सेना का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि इतनी बड़ी उपलब्धि में भारतीय सेना की तरफ से जो दी गई है उसे वे कभी भूला नहीं पाएंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के हैदराबाद कॉलोनी में साउथ इंडियन द्वारा गौरी माता का धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। इन लोगों के द्वारा 9 दिन उपवास रहकर गौरी माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा होती है। महाअष्टमी का बहुत महत्व है। माँ दुर्गा के 8वें रूप को माता महागौरी कहा जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। माता गौरी अपने भक्तों को बल बुद्धि देने के साथ साथ नकारात्मकता दूर करती है। हाँ, जो माता को बैठा ये दिन से नवरात्रि चालू हुआ है ना, तब से हम लोग ये नवरात्रि गौरी पूजा मानते हैं, उपवास रहते हैं और 9 दिन उपवास रहते हैं और फूल लाके ऐसी तेलंगाना साउथ इंडिया हमारा फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल दसरा। सो ऑल दिस बतकम्मा फ्लावर्स whatever we are collecting here, we will do like a festival only here. ये दुर्गा पूजा है, जैसे कि सब लोग बनाते हैं, दुर्गा बैठाते हैं, सब लोग अपने अपने मतलब भाषा में अलग अलग तरीके से बनाते हैं। वैसे ही हम लोग भी अमावस्या से लेकर अष्टमी तक ये बतकम्मा करके बोलते हैं, इसको बैठाते हैं और अष्टमी के दिन जो गौरी पूजा करते हैं हम लोग। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के कैंप 1 में विजयादशमी के दिन महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। मिनी बंगाल कहे जाने वाले परलकोट में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। पिछले वर्ष कोरोना महामारी में भले ही पंडाल और मूर्तियां छोटी रखकर पूजा अर्चना की गई थी, लेकिन इस वर्ष मां दुर्गा की पूजा धूमधाम से मनाई गई। साथ ही माता का विदाई पारंपरिक रूप से किया गया। खासकर बंगाली समाज में सिंदूर खेला आयोजन सुबह से ही शुरू हो जाता है। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन यानी विजयादशमी के दिन पंडालों में महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर सभी महिलाएं पान और मिठाई का भोग लगाकर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। यह करीब 400 साल पुरानी परंपरा है, जिसे शुभ दिन और इस परंपरा को सिंदूर खेला कहा जाता है। ये हमारी सरदार दुर्गा उत्सव समिति 13 वर्ष पूरा करके 14 वर्ष है और हम लोग इसको बड़े श्रद्धा से मनाते हैं पूरे समिति वाले। और हमारे यहाँ हर कार्यक्रम प्रतिदिन डांडिया सब चीज़ होता है। इसको हम लोग मोहल्लेवासी लोग बड़े मिलके बड़े अच्छे से मनाते हैं। इसमें मोहल्ले के अलावा सब जन का सहयोग रहता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों का गृह जिला दुर्ग है। जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए 6 महीने में 4 एसएसपी बदले जा चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ की कानून व्यवस्था ऐसी है कि आपराधिक तत्व खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं।
गौरतलब है कि जिला पुलिस रजिस्टर में फरार चल रहे बदमाश हथियार लेकर माता की चुनरी यात्रा के दौरान दुर्ग शहर में नाचते हुए दिखाई दिए। हाथों में पिस्तौल खुलेआम लहराते इन बदमाशों का एक वीडियो भी सामने आया है। कुछ दिन पहले दुर्ग पुलिस के आला अधिकारियों ने दावा किया था कि त्योहारों से पहले निगरानी शुदा बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी, लेकिन जिस तरह से वायरल वीडियो में निगरानी बदमाश खुलेआम नवरात्रि के त्योहार में हथियार लेकर नाच रहा है, इससे पुलिस अफसरों के दावों की पोल खोलती दिख रही है। इधर अफसर कह रहे हैं जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी होगी। लोकल लोग ही थे, वो नॉर्मल इकट्ठा नहीं था, हम लोग ने तस्दीक कर ली और उसकी तलाश जारी है। पहचान कर ली गई है, हम अभी क्लोज नहीं कर सकते, उसके ऊपर कार्रवाई। फिलहाल चंडी चौक ऐसा चौराहा है जहां हर समय पुलिस रहती है। पुलिस की मौजूदगी के बाद भी चौक पर बदमाश खुलेआम हथियार लेकर नाचते रहा और पुलिस ने उसे पकड़ना तो दूर रोकने का भी प्रयास नहीं किया, जो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।